ओम शांति। तो इस भट्ठी रूपी महायज्ञ में अंतिम आहुति डलवाने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सचिन भाई जी। एक हाथ उठाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सुनाते हैं। अर्जुन एक के बाद एक प्रश्न करते जाते हैं और श्री कृष्ण उत्तर देते जाते हैं और 18वें चैप्टर तक पहुंचकर अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ऐसे ही हमारे डॉक्टर सचिन भाई जी बचपन से ईश्वर की खोज में थे, लेकिन आज से 18 वर्ष पूर्व जब आपका सौभाग्य जागा और आपको विशाल डायमंड हॉल में बाप दादा मिलन की परमिशन मिली, तो वहाँ बैठकर जब बाप दादा की दृष्टि आप पर पड़ी, आपने अंतर मन में जो उपलब्धि महसूस की, आपका अंतर मन कह उठा जिसको मैं खोज रहा था उसकी खोज अब पूरी हुई। और तब से एक नई यात्रा आरंभ हुई कि अब आपकी श्रीमत का अक्षरशः पालन 100% पालन कैसे किया जाए। तो न सिर्फ वे 100% श्रीमत का पालन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन और भी सभी ब्राह्मण परिवारों को, भाई बहनों को इसके लिए क्या कर रहे हैं, अपने साथ उड़ा रहे हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर जिन्होंने 2003 में ये ज्ञान प्राप्त किया और 2002 में आप MBBS कर चुके थे, बाबा से मिलन किया 3 में, उसके बाद आगे की और भी डिग्रियां हासिल की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MD किया, फेलोशिप ली, डिप्लोमा लिया और फिर BSES हॉस्पिटल में भी कार्यरत रहे मुंबई में, सुजय हॉस्पिटल में भी, हिंदुजा हॉस्पिटल में भी, बेंगलोर में अपोलो हॉस्पिटल में भी अनेक तरह की डिग्रियां और अनुभव लेके आज से 1 दशक पूर्व आप ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवारत हो गए। वहाँ पर आप वर्तमान में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन कार्यरत हैं और यहाँ पर आप सबके बीच में रूहानी डॉक्टर के रूप में विराजमान हैं। तो सुनते हैं हम भ्राता जी से, चले थे बनने नारायण बन गए नारद। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सदियों पहले किसी एक नगर में एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ। युवा था और उसकी ये इच्छा थी कि ऐसा कोई चित्र निकालूं, ऐसा कोई अप्रतिम चित्र निकालूं कि जिस चित्र को देखते ही भगवान की याद आ जाए। एक ऐसा चित्र जिसमें दिव्यता झलकती हो, एक ऐसा सौंदर्य, एक उत्कृष्ट कलाकृति। और वो चित्रकार जगह जगह घूमा उस व्यक्ति की तलाश में कि जिसके चेहरे पर एक रूहानियत हो, एक दिव्यता हो, ईश्वर की यदि कोई मूर्ति हो तो वो उसके चेहरे पर झलकती हो।
ऐसी दिव्यता की खोज में वो चित्रकार कई जगह गया, संसार भर घूमा, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। पर एक दिन जब किसी गांव के बाहर घूम रहा था तो देखा एक चरवाहा वहां पर खड़ा है। वो भी जवान है, परंतु उसके चेहरे में कुछ और तेज था। उसका चेहरा किसी और जगत की याद दिलाता था। एक निरागस भाव, एक निर्दोष दृष्टि, संसार के छल कपट से परे, ऐसा वो व्यक्तित्व दिखाई देता था। और उस चित्रकार ने सोचा, यही वो व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी। और उस चित्रकार ने बैठकर उस चरवाहे, उस युवक की एक कलाकृति बनाई। और वो चित्र इतना अच्छा बना कि बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसकी हजारों कलाकृतियाँ बनी, प्रतिलिपियाँ बनी और घर घर में वो चित्र टंगाया गया। इतना सुंदर वो चित्र था। और चित्रकार को बहुत पैसे भी मिले और उसकी प्रसिद्धि भी बहुत हुई। बहुत समय बीत गया, लगभग 20 वर्ष। चित्रकार अब बूढ़ा हो चुका था। जवानी में उसने जीवन को जो जाना था और अब जो जीवन को जाना था, इसमें बहुत अंतर था। जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे 20 साल में। कितनी परिस्थितियां, कितने विघ्न अपनों ने धोखा दिया था। जो नहीं चाहते थे वो जीवन में हुआ था। जीवन की जो दृष्टि थी, जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण उस समय था 20 साल पहले, वो कितना निरागस था। पर आज वो सोचता है जीवन तो बहुत कठोर है, इतना सहज नहीं, इतना आसान नहीं। कितनी पीड़ाएं, कितने दर्द, कितनी वेदना इस जीवन में है। और वो सोचता है कि जैसे मैंने उस समय एक चित्र बनाया था जिसमें भगवान की झलक दिखाई देती थी, अब मुझे फिर से एक चित्र बनाना है जिसमें जो जो कुरूप है, सबसे अशुभ है, वो दिखाई दे, जिसमें शैतान दिखाई दे। ऐसे व्यक्ति की तलाश। और वो निकल पड़ता है, जुआ घरों में जाता है। जो जो ऐसे ऐसे स्थान है संसार के जहाँ पर अशुभ कार्य होते हैं, उन सभी स्थानों पर गया। ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो साक्षात घृणा हो, नफरत हो। और वो एक कारागार में जाकर रुकता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे कैदी से होती है जिसने 7 हत्याएं की थी और जिसे कुछ ही दिनों में फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी और उसे फांसी होने वाली थी। वो चित्रकार उस कैदी को सामने रखता है और उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा चित्र बनाना है। और 7 दिन तक उस व्यक्ति का चित्र बनाता है जिसके चेहरे में ऐसी अभद्रता, ऐसी कुरूपता, ऐसी असुंदरता थी कि उसे देखने की भी इच्छा ना हो और वो चित्र तैयार हो जाए। कला की दृष्टि से चित्रकार अपने साथ वो पुराना चित्र भी लेके है और दोनों चित्र सामने रखता है और कला की दृष्टिकोण से तुलना करता है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन। और तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कौन रो रहा है? पीछे देखता है तो वही कैदी रो रहा है। वो पुत्र पूछता है चित्रकार कि तुम क्यों रोते हो? वो क्या कहता होगा? वो कहता है कि मैंने तुमसे छिपा के रखा 7 दिन तक। मैं वही हूँ। कौन?
वो चरवाहा 20 साल पहले जिसका चित्र तुमने बनाया था, और पता नहीं इन 20 सालों में मैंने ये कैसी यात्रा कर ली, कहाँ था और कहाँ पहुँच गया, क्या क्या जीवन में हो गया, कैसे कैसे कृत्य हो गए, ऐसे ऐसे पाप मैंने कर दिए जो सोचे भी नहीं थे। कहानी कितनी सत्य है पता नहीं, शायद काल्पनिक ही होगी, पर हमने भी तो ऐसी ही यात्रा की है 5000 साल में। क्या हम थे, कैसे हम थे, कैसी दिव्यता थी, कहाँ से कहाँ आ गए। तो ये कहानी शायद हर ब्राह्मण की है। क्या करे कि लौट जाए उसी दिव्यता की ओर, उसी पवित्रता की ओर, ताकि ये जीवन जो अब जी रहे हैं संसार में, जो नारकीय है, उससे छूट जाए। तो भगवान अब आया है प्राणेश्वर बाप, क्या करने, बेहद की मदद देने, सुबह की साकार मुरली फिर से हमें उस ओर ले जाने। और विधि है आज की मुरली याद की फांसी, लटके रहो, मन की आवाज सुनो, वरदान। कौन सा आवाज? वाह रे मैं, कमल आसनधारी बनो। विधिया मुरली में है, हमें भी वो यात्रा फिर से करनी है। कहाँ तो हम नारायण थे और चलते चलते क्या बन गए, नारद से भी नीचे। रिटर्न जर्नी करनी है। और आप सब जो यहाँ आए हैं शायद इसी उद्देश्य से कि वो फिर से जागृति हो जाए, ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, ये पता चल जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये पता चल जाए। उस कैदी की तरह शायद आंसू बह जाए। हम ऐसे पापी तो नहीं हैं, परंतु सूक्ष्म विकर्म, मनसा में विकर्म तो हुए हैं। और कब हुए हैं? ब्राह्मण बनने के बाद। उनका बहुत ज़्यादा है। साकार महावाक्य है बाबा के, तुमको 63 जन्मों के विकर्मों का विनाश करने के लिए इतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए विकर्मों को विनाश करने में लगता है। क्योंकि अज्ञान में एक का 1 गुना है, और ज्ञान में एक का 100 गुना, चाहे पाप या पुण्य दोनों ही। एक छोटा सा भी पुण्य यदि किया जाए तो बहुत सारा जमा होगा, परंतु यदि पाप भी हो रहे हैं, एक तरफ श्रीमत है, एक तरफ पवित्रता, एक तरफ ब्रह्मचर्य, और दूसरी तरफ श्रीमत का उल्लंघन भी हो रहा है, सूक्ष्म विकर्म हो रहे, तो साथ में पापों का बोझ भी बढ़ रहा है। मुरलियों में आता है तुम्हें दंड मिलेगा धर्मराज का। कौन है ये धर्मराज? कौन से डंडा लेकर खड़ा है वो हाथ में? ऐसा ना कोई धर्मराज है, ना उसके हाथ में कोई डंडा है। स्थिति का गिर जाना ही दंड है, मन उदास हो जाना ही दंड है, मुरली में रस खत्म हो जाना ही दंड है। रोज रोज अमृत वेला मिस हो रहा है, या अनियमित है, या उठ तो रहे हैं परंतु नेमिनाथ, उठ तो रहे हैं पर कोई शक्तिशाली अनुभव नहीं है, उठ तो रहे हैं परंतु साधारण है, या नींद है, या प्रमाद है, या आलस्य है। वो भी दिन भर में जरूर कोई विकर्म हो रहा है, उसका ही वो दंड है। क्यों मन उदास रहता है? भगवान कह रहा है मुरली में, मन की आवाज सुनो। मन की आवाज है वाह रे मैं। अगर ये आवाज नहीं सुनाई दे रही और कोई और आवाज सुनाई दे रही है जरूर सारे दिन भर में कुछ तो हो रहा है।
जो गलत है। ये भट्टी एरर डिटेक्शन भट्टी है। एरर डिटेक्शन भट्टी, कौन सी गलती हो रही है उसको डिटेक्ट करना है, यहां प्रॉब्लम है। संकल्प में, भावनाओं में, संबंध में, विचारों में, संपर्क में, विचारधारा में, दृष्टिकोण में, कहाँ? उसी की खोज। और इस खोज के लिए चाहिए मौन। आशा है सबने मौन किया होगा। बातचीत करते हुए तपस्या नहीं हो सकती। बातचीत करते हुए तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या का पहला नियम है मौन, आर्य मौन। आर्य मौन अर्थात इशारों से भी नहीं। जिन्होंने नहीं किया होगा कम से कम एक रात तो करें। पूर्ण मौन। जितना गहरा मौन उतनी गहरी अनुभूति, जितना उथला मौन उतनी कम अनुभूति। क्योंकि यहां दूसरे से तो कुछ लेना देना ही नहीं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या करता है, यहां तो सारा कुछ जो हमें करना है अपने साथ करना है। ये मन का ऑपरेशन है, यहां चीरा लगाना है। पता नहीं क्या निकल आएगा, वो तो चीरा लगाने के बाद ही निकलेगा। और ये ऑपरेशन बहुत डीप ऑपरेशन है, डीप सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जरी है ये। चीरा लगाते ही पता नहीं कौन सा मवाद, कौन सा पस पीप, घृणा का, नफरत का, काम का, वासना का निकला है। इसलिए भट्टी अर्थात पहला नियम मौन। जो आयोजक है केवल वही बोले, बाकियों को कोई काम नहीं। और अगर ऐसा लगा कि ये नहीं हो पाया, भट्टी कब पूरी हो रही है? कल, आज, कल जाएंगे। इस सामूहिक भट्टी का परिणाम व्यक्तिगत भट्टी हो। इस सामूहिक भट्टी का परिणाम व्यक्तिगत भट्टी। आज है 11 तारीख, कल 12, हर एक को भट्टी अपनी चालू करनी है व्यक्तिगत 13 तारीख से। अगले 21 दिन किस विषय पर करनी है वह स्वयं निर्धारित करके जाना है। यही आज की रात, एक रात काफी है। रात के सन्नाटे में तपस्या होती है, एकांत में तपस्या होती है। और भट्टी उस विषय पर करना है जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हो सकता है किसी के लिए वो काम है, विकार है, किसी के लिए नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, किसी के संबंधों में कड़वाहट है। हो सकता है वो शरीर की कोई बीमारी है जिसने सारे मन को अपनी ओर खींच के रखा है। एक ही विषय ले लेना और उसी पर काम करना, दिन रात उसके बारे में पढ़ना, दिन रात उसके बारे में सोचना। सेवाएं है, सेवाएं तो रहेगी, जितना बोलना है बोलना, परंतु फोकस सारा वहाँ रहे कि मुझे यहाँ जो कुछ इस भट्टी में नहीं कर पाया अब वहाँ करना है। और वो भट्टी वास्तविक भट्टी होगी। ये तो प्रोग्राम बना था, ये दी गई है, वो स्वतः होगी। तो इस भट्टी का परिणाम व्यक्तिगत भट्टी हो, और जो खुद करनी है उसका विषय ना किसी को बताना है, केवल अपने तक रखना है। जितनी भट्टी गुप्त होगी उतनी शक्तिशाली। जितना उसका ढिंढोरा पीटा जाएगा उसका बल खत्म हो जाएगा।
आध्यात्मिक अनुभव जितने गुप्त रखे जाए उतने ही अच्छे। जैसे ही वर्णन करना चालू होते हैं अहंकार आ जाता है। लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने कहा सिद्धियों का वर्णन न करो, और जो भी अध्यात्म के पथ पर चलेगा उसे सिद्धियां प्राप्त होगी। कुछ ऐसी सिद्धियां जो हमने सोची नहीं थी। जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ब्रह्मचर्य लंबा लंबा समय तक अखंड रहता है, चेतना में शक्ति आती है, पावर आने लगती है। ऐसी पावर जिसका कभी अनुभव नहीं किया था। यात्रा थी हमारी नारायण बनने की, बन गए हम कुछ और। तो आज रात में या कल सुबह अमृत वेला यहां से सोच के जाना है कि वहां जाकर मुझे क्या करना है, उस दिनचर्या में, उस जगह, उस घर में, उस सेंटर में, उस ऑफिस में, उस जॉब में। जीवन के बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं। क्या किया जाए घर वालों के साथ, व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ, जीवन के साथ। कहाँ रहूं, यहाँ या वहां, इस ओर या उस ओर, संसार चाहिए या भगवान। अब तक शायद दोनों तरफ पैर रखे हैं, चिर पड़ोगे दोनों तरफ पैर होंगे तो। और मधुबन जैसी कोई जगह नहीं है संसार में जहां ये निर्णय लिया जाए। और ब्राह्मणों का ऐसा संगठन संसार में और कहीं नहीं है जिनके बीच में प्रतिज्ञा की जाए मन में। तो हमें बनना था, तो ये काम आज रात में सबको करना है। विषय की ओर चलते हैं। बनना था हमें नारायण। नारायण के साथ विशेषताएं हैं। पहला, सभी जानते हैं, सर्वगुण संपन्न है। दूसरा, 16 कला संपूर्ण है। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी। चौथा, संपूर्ण अहिंसक। पांचवा, मर्यादा पुरुषोत्तम। छठवा, सतो प्रधान। सातवां, आत्मिक स्वरूप में स्थित है और आत्मिक दृष्टि है। सतयुग में शायद हमें ये नहीं पता होगा, ना ही ये कोई अभ्यास है कि मैं आत्मा हूं, परंतु वो स्वरूप में है। वैसे तो सतयुग की बहुत सारी विशेषताएं और उस सतयुग के सम्राट की बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर ये हमारा लक्ष्य था, ये हमारा लक्ष्य है। और ऐसे हम थे, परंतु यात्रा करते 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 करते, देहभान में आते आते, नीचे गिरते गिरते, आज मुरली में था, माया ने क्या कर दिया है, तुम्हारे पंख काट दिए हैं। देखा है किसी परकटी चिड़िया को कैसी तड़पती है, वैसी आत्मा क्या हो गई, परकटी चिड़िया। माया ने पंख ही काट दिए हैं। कितनी वेदना है, कितनी पीड़ा, उड़ ही नहीं पाती। विकारों की प्रवेशता हो गई है। कैसे उड़े चेतना। और हम बन गए नारद। नारद की आज की इस क्लास में हम 7 बातें देखेंगे जो हमें बनना नहीं है। और शायद ब्राह्मणों की सभा में नारद हर हृदय में छिपा है। ब्राह्मणों के शिविर में नारद हर जगह छिपा है। वैसे नारद सर्वश्रेष्ठ भगत कहलाता है। भगत में शिरोमणि है नारद। निरंतर प्रभु का गुणगान करने वाला दिखाया है शास्त्रों में, पर वो गड़बड़ भी बहुत करता है। उसे कलह प्रिय कहा गया है भागवत में। दिखाया है कि विष्णु एक बार नारद से पूछते हो, नारद तुम ये क्यों करते हो सब? वो कहता है, क्या प्रभु,
मैं तो कुछ भी नहीं करता, तुम ही तो करते हो सब, इधर की उधर, उधर की उधर, यहां से वहां, वहां से वहां, इसकी उधर, उसकी उधर। रावण को जाके बताते हो कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, कंस को जाके उसके मन में मृत्यु का भय भरते हो, इंद्र को जाके बताते हो वो अहिल्या नीचे है, 3 देवियों के बीच में झगड़े तुम ही लगाते हो, ये सारे काम तुम क्यों करते हो? वो बड़ा अच्छा उत्तर देता है, प्रभु मैं तो उनकी परीक्षा लेता हूं आप में कितना निश्चय है ये देखने के लिए। जिनका आप में संपूर्ण निश्चय है वो कभी भी कामी, कभी भी क्रोधित नहीं होते। विष्णु कहते हैं नारायण नारायण। तो ये जो नारद का पात्र है मूल्यों में भी आता है, भक्तों में शिरोमणि। तो आज हम ऐसी 7 बातें देखेंगे नारद के विषय में। सबसे पहला भक्ति। नारद अर्थात भक्ति। शिव बाबा का बन गए, भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आ गए, परंतु हृदय में अभी भी छिप कर वो भक्त बैठा हुआ है जो अमृत वेला बाबा से कहता है बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। लास्ट संडे की मुरली अर्जी डालते रहते हैं, ये कर दो, इसकी बुद्धि का ताला खोल दो, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हमें दृष्टि दे दो, भाई जी बहन जी दृष्टि दे दो। ये सब क्या है? सूक्ष्म भक्ति के संस्कार। बाबा चाहता है हम राजा बने, अमृतस्य पुत्रा। तुम भिखारी नहीं हो, अधिकारी हो। मांगना अर्थात भक्ति, किसी से भी कुछ मांगना अर्थात भक्ति। और ब्राह्मणों को चाह किस बात की होती है? क्या मांगते हैं ब्राह्मण? स्थूल तो चीजें नहीं मांगते, परंतु सूक्ष्म बहुत सारी कामनाएं होती है। इन कामनाओं में से एक भी यदि कामना है तो ये अर्थात हम अभी नारायण की यात्रा पर नहीं है, हम नारद की यात्रा पर है। क्योंकि भक्ति में क्या किया जाता है? भक्ति में मांगा जाता है। दासान उदास, भक्त कहता है मैं तुम्हारे दास का भी दास हूं। भक्ति में कर्म कांड है, जो इस ज्ञान में आने के बाद कर्म कांड में उलझे हुए हैं। सुबह का वरदान, तुम्हें तो जो उलझे हुई आत्मा है उनको भी निकालना है, उनको मुक्त करना है। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर रचयिता हो तुम, खुद ही उलझे हुए हैं। कुछ भी मांगना, कुछ भी अर्थात भक्ति। इस भट्टी से ये दृढ़ संकल्प करके जाना है, आज के बाद मांगना बंद। क्या क्या मांगते हैं? प्यार। मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। प्यार की सूक्ष्म कामना, प्यार मांगने से नहीं मिलता है। योग्य बनो, अपने आप मिलेगा। अव्यक्त मूल्यों में है बीज से संबंध जोड़ो तो पत्तों का प्यार तुम्हें स्वतः मिल जाएगा। ये प्यार नहीं करता, वो प्यार नहीं करता, क्योंकि बीज से संबंध नहीं है। बीज से स्वयं को जोड़ दो, अपने आप प्यार मिलेगा। दूसरा, हमें किसी का भी प्यार नहीं चाहिए, अपने आप मिलेगा, मांगेंगे नहीं। ये भक्ति है। दूसरा, सहयोग। दुखी है ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण परिवार से सहयोग प्राप्त नहीं है, साथियों से सहयोग प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उससे सहयोग नहीं ले रहे हो। जो उससे जुड़ा हुआ है उसे स्वतः ही सहयोग मिलेगा। तीसरा, स्तुति, एप्रिसिएशन। हमने इतनी सेवाएं की, किस लिए सेवा की? किसी को दिखाने के लिए की। जो सेवाएं पुरस्कार मांगती है, सेवाएं है ही नहीं, वो मैं का विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ आई एंड शो ऑफ ईगो।
हमारी सेवाएं, हमें किसकी स्तुति चाहिए? हम देखते हैं, कुमार बताते हैं अपना अनुभव, हमने इतनी सेवा की सेंटरों पर, इतनी सेवा की, बड़ा मेगा प्रोग्राम था, इतनी भागदौड़ की, और अंतिम जब बहन जी ने सबका नाम लिया, हमारा तो नाम लिया ही नहीं। सबसे ज़्यादा सेवा तो हमने की। मोटरसाइकिल से कौन भाग रहा था यहाँ वहाँ सुबह से रात तक, पर हमारा नाम ही नहीं लिया। हम किसके लिए सेवा कर रहे हैं? जिसने सेवा की उसका अपने आप ऊपर हो गया है, जमा हो चुका है। मनुष्यों की स्तुति की, एप्रिसिएशन की, एक्नॉलेजमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं अपने आप रिकॉर्ड हो रहा है, अपने आप जमा हो रहा है। इसलिए हमें किसी की स्तुति नहीं चाहिए, और ना ही किसी की स्तुति या निंदा से हमारी स्थिति प्रभावित हो। इसलिए अध्यात्म में सर्वोच्च अवस्था जिसको माना जाता है वो है विटनेस, साक्षी। जो कुछ हो रहा है साक्षी, साक्षी। मदद करे मुझे कोई आके। लोग मुझे समझ मैं क्या हूं वो समझे, और आके मुझसे पूछे, मुझसे बात करे, केयर, अटेंशन, मेरा ध्यान रखे। हम बीमार हैं पूछे कोई आके कैसे हो, कुछ खाया क्या, और नहीं पूछता है तो बीमारी से ज़्यादा तो इसकी वजह से दुखी है कि दूसरों ने हमको पूछा नहीं। वो बीमार था तो हम उसको देखने गए थे, हम बीमार हैं अब तक वो नहीं आया। मेहमान नवाजी, हम कहीं जाए तो हमारा क्या हो, सत्कार हो। ये भी तो भीख ही मांगना है। स्थूल चीजें, कोई हमें भोजन दे। कुमार 4 थालियां बाबा के पास आई, सबने सुना होगा। पहली थाली आई मधुबन से, दूसरी थाली आई सेंटर से, तीसरी थाली आई गृहस्थ से, और चौथी थाली आई कुमार की। पहली थाली मधुबन से, पैसा किसी और का, खरीदने वाले कोई और, अनाज बनाने वाला कोई और, भोग लगाने वाला कोई और, परोसने वाला कोई और खाने वाला हम। दूसरी ताली गई सेंटर से बाबा के पास भोग की, लाने वाला कोई और, पैसे वाला देने वाला कोई और, बनाने वाला कोई और, भोग लगाने वाला शायद वही या कोई और। वो थाली बाबा के पास गई, गृहस्थ की थाली गई, कमाने वाले कोई और, वही घर का जो व्यक्ति है, पर बनाने वाला कोई और, या तो वही कभी कभी, भोग लगाने वाला वही माता या कोई और। ऐसी थाली बाबा के पास गई। और फिर कुमार की थाली गई, कमाने वाला खुद, सब्जी लाने वाला खुद, अनाज लाने वाला खुद, अनाज साफ करने वाला खुद, और बनाने वाला खुद, और भोग लगाने वाला खुद। तो बाबा की दृष्टि सबसे पहले कहाँ जाएगी? इसीलिए दुखी नहीं होना है। जो खुद के हाथ से बना के खाते हैं उसमें जो ऊर्जा है, उसमें जो शक्ति है, उसमें जो पावर है, वो और कहीं नहीं। इसलिए दुखी नहीं हो जाना, मांगना नहीं। अगला है पैसा। पैसे का हिसाब किताब तो बिल्कुल नहीं रखना है। हाँ, बहुत डायर इमरजेंसी है, कहीं से कुछ नहीं तो मांगो, और मांगने के बाद भी तुरंत जितना जल्दी हो सके लौटा दो, नहीं तो ब्राह्मण परिवार में हिसाब चालू हो जाता है। एक भाई ने दूसरे भाई से पैसे लिए और भूल गया वापस लौटाना। 5,000 रुपये लिए और भूल गया। वो बेचारा दूसरा इंतज़ार कर रहा है कब देगा कब देगा। योग में बैठता है सेंटर पे, वो भाई सामने आके बैठता है मुरली में,
उसको देखते ही 5,000, 5,000, 5,000, बाबा इसको टचिंग कराओ, इसको कुछ करो ताकि ये मैं मांगना भी तो अच्छा नहीं लगता है। वो तो भूल ही गया कि पैसे दिए थे, परेशान ये हो गया। हमने तो सोचा था इसको जरूरत है, सामने वाला भूल गया, अब क्या करें। जबरदस्त हिसाब बन गया। उस भाई ने बताया, फिर हम मधुबन में आए थे भट्टी में, और फिर मैंने सोचा बस अभी मुझे नहीं चाहिए वो पैसे, बहुत परेशान कर दिया। उसके ही थे फिर पुराने जन्म के, मोबाइल ऑफ था, इधर भट्टी चालू थी, और फिर यहाँ से जब भट्टी पूरी हुई मोबाइल ऑन किया तब उसका तुरंत मैसेज आया कि कहाँ हो तुम, कब से मैं तुमको फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हारे पैसे देने बाकी है ना। जब ये संकल्प ही छोड़ दिया तब आ गए। पैसे मांगना ही नहीं, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सेवा केंद्र हो, चाहे कुछ भी हो, जहां पर पवित्रता बहुत अच्छी है वहां पैसे चरणों में आके गिरेंगे। नारायण बनने का लक्ष्य है, लक्ष्मी कहां पर है? चरणों में आ जाएगी। सहानुभूति, सिंपथी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, कितना अच्छा लगता है कोई ऐसा कहता है। तो हमारे साथ हुआ बुरा, पर दूसरा सहानुभूति दे रहा है, क्या हमारी स्थिति उसकी सहानुभूति पर डिपेंड है? ये तो नारद हो गया, ये तो भक्ति है। कुछ भी मांगना, वस्तु, मोबाइल, शॉल, स्वेटर, कुछ भी, टोली, एनीथिंग, दृष्टि, हमको दृष्टि दे दो भाई जी, हमको दीदी हमको दृष्टि दे दो, कहते हैं ना, दृष्टि के पुजारी, दृष्टि के भिखारी। दृष्टि देना तो बहुत अच्छी बात है, पर वो मांगी थोड़ी जाती है। अपनी दृष्टि को ऐसे बनाओ कि सामने वाली की दृष्टि हम पर टिक जाए। हम भगवान की दृष्टि को ठहराने वाले हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं हैं। बाप से सुबह सुबह दृष्टि लो और सारे विश्व को दृष्टि दो, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। ना तो दृष्टि मांगनी है, ना तो सहयोग मांगना है, ना तो प्यार मांगना है, ना तो केयर मांगनी है, ना तो अटेंशन मांगना है, ना सिंपैथी मांगनी है, ना पैसा मांगना है, ना भोजन, ना टोली, ना दृष्टि, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सब कुछ प्राप्त है। जब ऐसी स्थिति होगी तो सब कुछ अपने आप मिलेगा। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto it. जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, वो शिष्य आके घबराते हैं, वो कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ। वो कहते कैसे सुनाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कहाँ जाए, कैसे जाए, अकिंचक भिखारी है हम सब, तो सब कुछ तो छोड़ के तुम्हारे पीछे चल दिए। वो कहता है सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, उस परमात्मा को पहले पालो और संसार की सारी वस्तुएं, ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू इट, अपने आप तुमको प्राप्त हो जाएगी। तुमको भागना नहीं पड़ेगा वस्तुओं के पीछे, वस्तुएं स्वतः मिलेगी, घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। दादी जानकी ने तो एक बार, यहाँ तक क्या बहुत पुरानी बात है, वहाँ की एक बहन ने कहा था, सेंटर पर बहनें बैठी थी, योग लगा रही थी। दादी ने कहा क्या कर रहे हो? दादी, उन्होंने कहा योग कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा नया जगह चाहिए इसलिए। दादी ने कहा क्या टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम्हारा योग निस्वार्थ हो, कुछ चाहिए इसलिए कुछ भी ना हो। बहुत बारिश आ रही है, बहुत बारिश आ रही है, या बारिश नहीं आ रही है, योग लगा रहे हैं, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए। अब बारिश ऐसी आई कि लोग मर रहे हैं। कौन कौन थे वो जिन्होंने योग लगाया? छोड़ेंगे नहीं अभी उसको। प्रकृति अपना काम कर रही है, करने दो उसे। सकाश देनी है तो केवल प्यूरिटी की सकाश दो, दैट्स इट। इंटरफियर नहीं करना है दो डिपार्टमेंट में, कर्म फिलॉसफी एंड प्रकृति। किसी और के तो मांगना नहीं है, ये भक्ति के संस्कार है। इस भट्टी से इसको पक्का करके जाना है, कुछ भी हो जाए हाथ नहीं फैलाएंगे किसी के आगे। भगवान देगा जो देना है,
वो भी तो रक्षक है, वो देख रहा है ना। लास्ट संडे की मुरली में एक बहुत पावरफुल वाक्य था, जिन्होंने नहीं नोट किया वो नोट करके रखो। आप हो कौन बाप जानते हैं, आप हो कौन वो बाप जानते हैं। तो मैं जहाँ हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ, भगवान को तो पता है ना, मैं यहाँ हूँ, इस डिपार्टमेंट में हूँ, इस जगह हूँ, इस सेंटर पर हूँ, इस घर में हूँ, इस ऑफिस में हूँ, और मेरे साथ ये हो रहा हो। मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। साकार महावाक्य है। भक्ति में कहते हैं अगर चींटी के पैर में घुंघरू हो, उसकी आवाज़ भी उस तक पहुँचती है, तो क्या इस हृदय की पीड़ा और वेदना उस तक नहीं पहुँच रही है? दिल की आवाज़ दिल तक पहुँचती है। ये दिल का सौदा है, मुख का नहीं। मन दिल से कहो मेरा बाबा। कितनी बार कहा है बाबा ने ये, हुजूर हाजिर है। पहला भक्ति, इसको हटाना है। और कर्मकांड में बिजी है, उसमें भी अपने आप को हटाना है। जितना हो सके शुद्ध योग, आत्मा परमात्मा की याद में स्थिर है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की जोड़ते नहीं जानी, और हमारा योग धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होता जाए। ना किसी लाइट की ज़रूरत है, ना किसी ट्रांसलाइट की ज़रूरत है, ना किसी गीत की आवश्यकता है। निराधार कर दो योग को, धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये सारे अवलंबन नहीं रहेंगे, सब गिर जाएंगे। तो नारद अर्थात सबसे पहली बात भक्ति नहीं। दूसरा, कलह प्रिय है नारद, गॉसिप मॉन्गर। क्या करता है वो? कलह। बाबा कहते हैं झरमोई झगमोई, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, इसकी बातें उधर, उसकी बातें उधर। किसी को जाके बताना कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा ऐसा कह रहा था, तुम्हें कुछ खबर है कि नहीं? जैसे नारद को दिखाता है, गया दक्ष प्रजापति के पास और कहता है ये जो शंकर है ना, तो आपके बारे में ऐसा ऐसा कहता है, झगड़े लगा दिए। यही काम नारद अर्थात मिस्चीवियस, फर्स्ट जर्नलिस्ट है वो, फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या करता है, वो क्या करता है, तुम्हें क्या करना है, व्हाट इज दैट टू यू। हमें दूसरों के बारे में कितना पता है, और जो दिखाई दे रहा है सत्य वो है ही नहीं, सत्य तो कुछ और ही है। हमें क्या पता किसके बारे में, हम जो सोच रहे हैं वैसा हो ही नहीं, शायद वैसा है ही नहीं। एक व्यक्ति था जिसने अपने पड़ोसी के खिलाफ इतनी बातें फैला दी, पूरे नगर में, पूरी बस्ती में, इतना उसका बदनामी कर दी, उसके चरित्र पर ऐसा कीचड़ उछाला। पर एक दिन जब ये जज के सामने मैटर जाता है और सारी बात खुलती है, तो उसे पता चलता है मैं तो गलत था, ये मैंने क्या कर दिया, ये व्यक्ति तो निर्दोष था और इसका तो मैंने चरित्र हनन कर दिया, कैरेक्टर असैसिनेशन। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, जज से कहता है। जज कहता अभी क्या माफ़ी, हाँ पर एक काम तुम कर सकते हो, तुम कल आते समय अपने साथ बहुत सारे पंख ले लो और आते समय पंख बिखर दो, और बिखरते बिखरते आ जाओ कोर्ट तक। वो वैसा ही करता है, पंख लेता है और पंख के जो टुकड़े पीसेस बिखरते बिखरते कोर्ट तक आता है। और फिर जज उससे कहता है अब जाओ और जो जो पंख थे ना सबको उठा के लेके आओ, जो बिखेरे हुए। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है, तुमने भी तो यही किया। हमारे मन का एक स्वभाव है, उसको समझना है। यदि हमें कोई किसी के बारे में पॉजिटिव बातें बताता है, हम जल्दी बिलीव नहीं करते, हमें प्रूफ चाहिए। यदि हमें कोई निगेटिव बात किसी के बारे में बताता है, हमें किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, तुरंत मान लेते हैं हाँ ऐसा ही होगा, ये मैं तो पहले से ही सोचता था, ये कंफर्म कर दिया तुमने। ये मन का स्वभाव है, निगेटिव को तुरंत ग्रहण करता है, पॉजिटिव इतना जल्दी ग्रहण नहीं करता। इसको समझना है। किसी के बारे में कुछ भी कहना, अव्यक्त महावाक्य है बाबा कि अगर तुम किसी की निंदा करते हो तो तुम्हारी दुगुनी निंदा होगी। तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं करनी है, चाहे रावण से भी बड़ा कोई हो, अपराधी, विकारी,
क्योंकि इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। और कर्म फिलॉसफी इतनी गुह्य है, अगर कोई विकर्म कर रहा है तो क्या छूटेगा? कोई नहीं छूट सकता। बहुत सूक्ष्म है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। जिसने जो कुछ किया है वो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। कोई भी नहीं छूट सकता कर्म फिलॉसफी से। इसलिए सहन करना है, क्योंकि शायद किसी जन्म में हमने ही उसे दुख दिया था, इसीलिए इस जन्म में उसके द्वारा दुख प्राप्त हो रहा है। हमारे जन्म जन्म के शत्रु कहाँ आए हैं? हमारे ऑफिस में, घर में, सेवा केंद्र में, व्हाट्सएप ग्रुप के हमारे मेंबर्स कौन है? वही है सारे। जन्म जन्म जिनके साथ लड़ाई थी, हिसाब किताब था। इसलिए नए हिसाब अब नहीं बनाने हैं। ब्राह्मण आत्मा के लिए ये ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। वही जिसका हमने कोर्स कराया था, वही जिसका हाथ पकड़ के मधुबन हम ले आए थे, वही जिसको हमने बाबा से मिलवाया था, वही जिसको मुरली सुनाई थी, वही जिसको ज्ञान की गहराई में लेके गए थे, आज वही शत्रु बनकर बैठा है। आज वही हमारे ही पीछे हमारी निंदा कर रहा है। क्या कहेंगे इसको? कर्म फिलॉसफी बहुत डीप है। हमें पता नहीं इतने जन्मों में हमने क्या क्या किया है, किस किस के साथ। इसके लिए इस जन्म में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमारे साथ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। इसलिए अमृत वेला ये अभ्यास रोज करना है, माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना। जिनको हमने दुख दिया है उनसे माफ़ी मांग लेना, और जिन्होंने हमें दुख दिया है उनको माफ़ कर देना। हमें नए हिसाब अब बनाने नहीं है, क्योंकि वापस जाने का समय है। चेत रे नर चेत रे, थारो चिड़िया चुग गई खेत रे। अभी चेत, अभी जाग, अभी सजग हो, अभी होश में आ। कलह, झगड़े लगाने का काम हमें नहीं करना है, चुगली का काम हमें नहीं करना है, किसी की कंप्लेंट हमें नहीं करना है। और सबसे एक खतरनाक चीज़ है रिटर्न में कंप्लेंट देना। सामने वाला व्यक्ति आघात हो जाता है, उसके ऊपर हृदय पर आघात होता है। जब उसे पता चलता है कि ये मेरी पीठ पीछे निंदा करता है, कितना दुख होता होगा उसको। इंसल्ट होती है, संबंध बिगड़ते हैं। चाहे जो कुछ भी हो रहा है, हमारे मुख से किसी की भी निंदा, ग्लानि, अपमान, अपशब्द, कुशब्द, कुवचन न निकले। ब्रह्मा बाबा के जीवन में कहीं ऐसा रिकॉर्ड है कि उन्होंने किसी को शाप दे दिया, कुछ ऐसा बोल दिया? ना। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारे है। हमारे वचन आत्माओं को सुख दे। ऐसी किसी किसी को आदत है, जहाँ जाते हैं ऐसा बोलते हैं कि हृदय में सीधा तीर लगता है, घायल कर देते। शब्दों में ही टॉन्ट, कमेंट्स, इनडायरेक्ट कमेंट्स। और जो व्यक्ति दूसरों पर कमेंट्स करता है वो वास्तव में स्वयं की हिंसा कर रहा है, स्वयं का ही आघात कर रहा है। इट्स अ सुसाइड। उसे समझ नहीं आ रहा है, पर वो मार रहा है खुद को ही। और जो वाइब्रेशंस हम दे रहे हैं वही हमारे पास वापस आएंगे। इसलिए हमें इस ब्राह्मण जीवन में कितनी बार मुरलियों में आता है झरमोई जगमोई, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करो। हमें पता चला किसी के बारे में कोई ऐसा कहता है, ठीक है सुन लिया, दैट्स इट। कान तो बंद नहीं कर सकते, सुन लिया, परंतु अंदर समाना नहीं है किसी के अवगुण। एक साधु सुबह सुबह नदी समुद्र तट पर जा रहा होता है, सुबह का समय है, देखता है एक स्त्री बैठी है और उसकी गोदी में एक पुरुष
सिर रखकर लेटा हुआ है और भी वहाँ पर एक दारू की बोतल है। वो सोचता है कैसा कलयुग आ गया है, कम से कम सुबह सुबह तो भगवान का नाम लिया जाए। ऐसे उसके मन में संकल्प। साधु है, तपस्वी है, समुद्र तट पर चल रहा है, वो दृश्य देखता है और ढेर सारे विचार उसके मन में आने लगते हैं। उसे अपने जीवन के भी विचार आने लगते हैं कि कैसे मैंने ये सारे माया मोह से छोड़कर मैंने तपस्या की थी, ये तपस्या करके मैं साधु बना और संसार तो देखो कहाँ विकारों में फंसा है। ये उसने ये देखा, पर वास्तविकता कुछ और थी। वो मछुआरा था, एक रात से गया हुआ था मछली पकड़ने, मछली मिली नहीं थी। वो उसकी माँ थी, घर में इतनी गरीबी थी, इतनी बीमारी थी, इतना पैसा कम था कि वो उसके लिए थोड़ा सा भोजन और वो जो दारू की बोतल थी उसमें पानी भर कर लाई थी। और वो जो लड़का था उसका युवा, वो रात भर समुद्र में नाव खेते खेते इतना थक गया था कि सुबह सुबह उसकी गोद में लेटा था। सत्य ये था और उसने देखा क्या और कंक्लूजन्स क्या निकाले। इसलिए जो दिख रहा है वैसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, किसी के भी चरित्र पर कलंक न लगाए, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा सब कुछ सहन कर सकती है। जब उसके चरित्र पर कलंक लगाया जाता है तो सीधा हृदय आघात हो जाता है, ऐसी पीड़ा होती है ये सहन नहीं कर पाती। और हमें क्या अधिकार, हम कौन हैं? क्या हम जज है? जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज। हमें किसी को भी जज करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते। पति पत्नी दोनों 60 साल एक साथ रहते, क्या कह सकता है पति मैंने इसको जान लिया? क्या पत्नी कह सकती है कि मैंने इसको जान लिया? कहाँ जाना, साथ रहकर भी तो नहीं जान सकते। और हम दूसरों के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। इसलिए वी हैव नो राइट्स। जो निर्णायक है, जो निमित्त बने हुए हैं, उनको उन पर छोड़ दो, ये हमारा काम नहीं है। हमें याद है इसी मेडिटेशन हॉल में सुबह अमृत वेला हम एक बार पीछे बैठे थे, योग कर रहे थे। एक सामने बहन बैठी थी ऐसी भट्टी में आए हुए, उसका मोबाइल बजा, जोर से बजा पूरी हॉल में, फिर उसने बंद किया। 5 मिनट बाद फिर बजा, फिर बंद किया। 5 मिनट बाद फिर बजा, चौथी बार, 5वीं बार जोर जोर से बज रहा है। तो हमने संकल्प किया जैसे अमृत वेला पूरा होगा हम इसको बोलेंगे, पर हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा काम कितने सारे लोगों ने पूरा कर दिया। दूसरों को सिखाना, श्रीमत देना, इसमें बड़ा सुख मिलता है अहंकार को। दूसरों को गलती करते देख कर उसे सुधारना, बड़ा सुख मिलता है अहंकार को। पर ये काम बहुत करने वाले बैठे, इसीलिए दूसरों को करने दो। हाँ, कोई पूछे, अगर हम निमित्त हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो नारद अर्थात कलह प्रिय, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, इसका उसको, उसका उसको, ये सब हमें नहीं करना है। हमें केवल अपने आप को देखना है, बाप को देखना है, बस। बाबा ने तो बोल दिया, ब्रदर्स सिस्टर्स को देखना ही नहीं है तुमको। यहाँ कौन संपूर्ण है? कोई भी संपूर्ण नहीं है, सब में कोई ना कोई अवगुण है। बाकी पर चीज़ उसमें कितनी अच्छी होगी। हम देख रहे हैं किसी में चुगली करने की आदत बहुत ज़्यादा है, पर हमारे मन में उसके प्रति इतनी निगेटिविटी समाई हुई है, उस बहन के प्रति, उस भाई के प्रति, पर हमने एक चीज़ नहीं देखी, उसकी पवित्रता अखंड है, उस बहन का ब्रह्मचर्य अखंड है। ये चीज़ हमने नहीं देख पाई शायद। उसका अमृत वेला वो कभी मिस नहीं करता, भले उसके जीवन में, दिनचर्या में कोई दिव्यता नहीं दिखाई देती, पर अमृत वेले का पक्का है वो। भगवान के महावाक्य है, यदि किसी ब्राह्मण बच्चे में 9 अवगुण है और 1 गुण है तो बाप उसको देखता है, और तुम किसी में 9 गुण है और 1 अवगुण है तो उसको देखते हो। यही तुम में और बाप में अंतर है। जब भी कोई दिख जाए और जिसके अवगुण ही अवगुण दिखाई दे, अवगुणों का सागर ही दिखाई दे। भक्ति मार्ग में कहते थे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और ज्ञान में आने के बाद इन निर्गुण हारों में बाबा एक भी गुण नहीं है। जबरदस्ती आ गए, भर्ती हो गए इस संस्था में, इनको खाली कराओ यहाँ से तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि इन निर्गुण हारों में कोई गुण ही नहीं है। पता नहीं कैसे बन गए,
इससे तो अज्ञानी अच्छे हैं। पर ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होगा, अज्ञानियों के द्वारा नहीं। ये दूसरा कलह। तीसरा मोहजाल। नारद का तीसरी बात मोहजाल। नारद श्री कृष्ण से पूछते हैं ये माया क्या होती है। कृष्ण कहता है चलो तुमको बताता हूँ, सबने सुना होगा, ये तो शास्त्रों की बातें हैं। लेके जाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मुझे प्यास लगी, पानी लेके आओ। वो जाता है पानी लाने, पानी लाते लाते दूर जाता है, पानी लेता है, कहता है थक गया हूँ, थोड़ा सोता हूँ। सो जाता है, सोते हुए स्वप्न देखता है, एक नगरी में प्रवेश किया, प्यास बहुत लगी है, ठक ठक। एक कन्या ने दरवाजा खोला, देखते ही मोहित हो गया। कब तक नारायण नारायण करते हुए फिरूंगा, मुझे भी तो अपना गृहस्थी होनी चाहिए। उसके पिता आते हैं, कहता है कि शादी करनी है, ठीक है शादी कर लो। शादी हो गई, नारद की शादी, नारद विवाह। नारद का विवाह हो गया, विवाह के बाद बच्चे हो गए, गृहस्थी चालू है। उसने अपना नया जॉब ढूंढ लिया कोई। अभी घर गृहस्थी बन गया ना, वो पहले ब्रह्मचारी था, अभी तो गृहस्थी बन गया। तो गृहस्थों की जिम्मेदारी, बच्चों को संभालना, स्कूल में पहुंचाना। एक व्यक्ति पूछता है क्या नाश्ता हो गया? दूसरा कहता है नहीं, अभी श्रीमती जी सो रही है, वो उठने के बाद बनाऊंगा। उठने के बाद फिर बनाऊंगा, अभी वो सो रही है, गरम गरम देना है ना। तो गृहस्थ बढ़ता है तो, और फिर अचानक बाढ़ आ जाती है नदी में, अचानक सारा घर बहने लगता है, बच्चे बहने लगते हैं, एक को पकड़ता है दूसरा बह रहा है, इतना दुख। पत्नी को बचाता है, बच्चे बह रहे, सारे बह गए, सब के सब मर गए, घर गृहस्थी सारा इतना पूरा भीग गया है, बचाओ 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 चिल्लाता है। श्री कृष्ण उसको उठाते हैं, किसको बचाओ? कहता है कितनी लंबी यात्रा तुम स्वप्न देख रहे थे, इतनी लंबी यात्रा कर ली स्वप्न में। हमने भी ऐसा ही एक स्वप्न जगत निर्माण कर रखा है, ब्राह्मण परिवार के अंदर, बाहर नहीं, इधर इसी परिवार में। ये बहन बहुत अच्छी लगती है, ये भाई बहुत अच्छा लगता है, मुरलियों में आता है बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बाबा ये बहुत अच्छी मुरली सुनाती है, बाबा ये बहन का स्वभाव बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं बच्चू बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। जानकी दादी हमेशा अनुभव सुनाती थी। शुरुआत में एक भाई का कोर्स कराया, बाबा के पास गई दादी और कहने लगी भाई बाबा वो भाई जो है ना बहुत अच्छा है, उसका ना एकदम सतयुग की आत्मा है, वो तो उसको एकदम बाबा तीर एकदम अंदर लग गया है दिल में। बाबा ने कहा तीर उसको लगा या तुमको? मोह सकल व्याधिन कर मूला, यहाँ अंतिम पाठ है नष्टो मोह। ना कोई भाई है ना कोई बहन है, कौन भाई कौन बहन कौन किसका, सब आत्माएं हैं। इस परिवार में मोह निर्माण करके रखना, फंसना है इस परिवार में। बाबा ने कहा है बस एक ही संबंध रखो यहाँ पर, या तो भाई भाई या भाई बहन, बस। नया कोई संबंध बनाना अर्थात झंझट माया। भाई में भी कोई विशेष भाई बना देना किसी को, विशेष राखी और विशेष टोली, बाकी सबके लिए वो वाली, इनके लिए वो वाली, इसमें भी मोह है। रोज मुरली सुनने बैठते तो अच्छा लगता है, पर आज वो वाली बहन नहीं है, एक दूसरी बहन है, एकदम मूड ऑफ। पर किसको बताए, ऐसी बातें बताई भी तो नहीं जा सकती, कहेंगे तुम्हारा मुरली में बाबा में निश्चय नहीं है। मोह को कम करते जाना है, बच्चों में मोह,
पति में मोह, ये ज्ञान में नहीं चलते इसलिए दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? बाहर वाले भी तो नहीं चलते, उनके लिए तो नहीं हो रहा है। बाबा मेरे पति का बुद्धि का ताला खोलो। क्यों खोले? तुम्हारा पति है इसलिए। दूसरे पति भी तो बैठे हैं, उनका तो नहीं खुल रहे बाबा, तो इसका ही क्यों खोले? माताएं अंदर अंदर जो भक्ति करती रहती है चुपके से शिव बाबा की, शिव बाबा की भगत। हम एक सेंटर पे थे, वहाँ एक छोटा सा कुमार था, एकदम छोटा। वो हमारे पास आके कहता था, ये जो 3 माताएं हैं ना, रोज सेंटर से जाते जाते हनुमान जी के मंदिर में पूरी खबर लाता था वो। वहाँ गणपति का मंदिर है, वहाँ पे भी फूल चढ़ाती है। तो भगतों की तो कमी, छुपके से भगत बैठा हुआ है। अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छा। बाबा ये मेरा घुटना जरा ठीक कर दो बस, फिर देखना कैसी सेवा करती हूँ। घुटना बस ठीक कर दो, कोई चमत्कार हो जाए, कोई कुछ तो हो जाए। एक माता का फोन आया था, इतने इतने साल से ज्ञान में चल रही हूँ, आज ना मेरी बेटी को देखने के लिए वो आ रहे हैं, प्लीज आप थोड़ी सकाश देना वहां से, पक्का हो जाए बस। मोहजाल, मोह से नुकसान क्या है? दादी जानकी के पास 2 बहनें आई थी विदेश की, तो क्या हो रहा है? तो दादी ने कहा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, इन दोनों का बनता नहीं है, आपस में झगड़ा होते रहता है। दादी ने कहा ठीक है, झगड़ा चलेगा, मोह नहीं चाहिए बस। क्या लोगे आप? आपको तो एक तरफ झगड़ा दे रहे हैं और एक तरफ मोह, क्या लोगे? झगड़ा ठीक है, उससे वैराग रहता है उस व्यक्ति से। मोह में उसकी याद रहती है, उसको फोन किया, फोन नहीं उठाया, बेचैनी, मैसेज किया, अब तक आंसर नहीं दिया, मैसेज आएगा आएगा आएगा, आता ही नहीं है। फ़ोन तो मैसेज डबल टिक हो गया है, डिलीवर हो चुका है, पर कोई भी फिर भी आंसर नहीं है। बेचैनी है मोह में। मोह खतरनाक है। झगड़ा ठीक है, पर झगड़ा मत करना। मोह में गड़बड़ है। दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर से, अगर आपने मुझे राज्य नहीं दिया तो आत्महत्या कर लूंगा। धृतराष्ट्र बेचैन हो उठता है, क्या करूं, मेरा बेटा है। विदुर से कहता है आखिर वो मेरा कर्तव्य है, दुर्योधन मेरा कर्तव्य है, उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, मैं उसे मरने दूं? विदुर कहता है महाराज वो आपका कर्तव्य नहीं, दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, दुर्योधन आपका रोग है। इसके लिए अपने बच्चों ने जो जो मार्ग अगर चुन लिए हैं, चुनने दो, जाने दो उनको। नहीं तो हर माता जो ज्ञान में चलती है, सोचती है, समझती है, चाहती है मेरी बेटी भी क्या हो जाए, क्या बन जाए, ब्रह्मा कुमारी बन जाए। सेंटर पर बैठे, संतली पर बैठकर मुरली चला रही है और बेटी स्वप्न देख रही है, सौदागर स्वप्न का आ रहा है घोड़े पर सवार होकर, उसको ले जाने, उसको दुल्हन बनाने। जाने दो उसको, अपने मोह को नहीं लाना है। हर एक का भाग्य अपना है, जिसको बाबा का बनना है वो बनेगा, जिसको नहीं बनना है जबरदस्ती नहीं करनी है। यहाँ एक भाई था हॉस्पिटल में कई सालों पहले, बचपन से ज्ञान में, पर उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं अच्छा लगता था। उसके माँ बाप गीता पाठशाला घर पे चलाने वाले जबरदस्ती यहाँ छोड़ कर गए उसको। वो यहाँ का भोजन नहीं खाता था, बाहर का नॉनवेज ला के खाता था। क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। जिसको जो करना है वही करेगा। इसके लिए अपने मोह को कम कम करते जाना है, नहीं तो नारद जैसा फंस जाएंगे। तो तीसरा मोह। चौथा, पांचवा, छठवा, क्रोध, काम और अहंकार। क्रोध, काम और अहंकार। मुरलियों में आता है मुखड़ा देख ले प्राणी। नारद बहुत तपस्या करता है, तपस्या कर रहा है, इंद्र का सिंहासन एज यूजुअल डोलने लगता है, बड़ा बेचैन देवता है। उधर से कामदेव को भेजता है, कामदेव का कोई प्रभाव नहीं,
बेचारा कामदेव भी हार जाता है, नारद के सामने शरण आता है। नारद को खुशी होती है, मैं काम जीत हूँ, अखंड ब्रह्मचारी हूँ, और तुरंत भागता है विष्णु के पास बताने के लिए कि कैसे मैंने परास्त कर दिया काम को, विकारों को। विष्णु को लगता है इसमें अहंकार आ गया है। कहते हैं ठीक है। नीचे जाता है, देखता है एक भव्य महल है, एक नगरी है, वहाँ की राजकुमारी को देखता है तो ब्रह्मचर्य डोलने लगता है फिर। और फिर वहाँ स्वयंवर होने वाला होता है, और महाराज कहते हैं वहाँ के कि तुम इसका हाथ देख के बताओ इसका पति कैसे होगा। तो कहता है इसका पति तो बहुत विष्णु भक्त होगा, अपने लिए ही घोषणा कर देता है इनडायरेक्टली। और दूसरे और फिर वहाँ से भाग के जाता है विष्णु के पास, कहता है मुझे आप जैसा रूप दो, जैसा आपका सर्वगुण संपन्न सर्वांग सुंदर हो वैसे मुझे बनना है। विष्णु कहता है कि जैसा होना चाहिए वैसा होगा, जाओ तुम। और वो स्वयंवर में खड़ा रहता है। तो राजकुमारी तो हार किसी और को डाल देती है। वो कहता है ऐसे कैसे हो गया, और जाके तालाब में देखता है तो बंदर। क्रोध आता है और विष्णु को शाप दे देता है। सबसे पहला अहंकार जागता है, दूसरा काम जागता है, तीसरा क्रोध। अहंकार, काम और क्रोध नारद के प्रतीक है। एक ही घटना में ये तीन दिखाए हैं। इसीलिए मैं निर्विकारी हो गया हूं, इसका अहंकार कभी ना हो। हमने काम को जीत लिया, इसका अहंकार कभी ना हो। हम बहुत पवित्र हो गए, इसका अहंकार कभी ना हो। क्योंकि काम वासना 63 जन्मों की है, मन के सब अवचेतन मन की परतों के अंदर छिपी है कहीं ना कहीं, पता नहीं कब बाहर निकल जाए। इसके लिए जैसे इंक की बोतल होती है, पानी डालते जाओ, इंक खत्म हो गया है पर इंक है, स्वच्छ पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, बंद नहीं करो जब तक पूरा स्वच्छ नहीं हो जाए पात्र। उसके चेतना के पात्र में पवित्रता का जल डालते जाना है, योग का जल, जब तक वो संपूर्ण स्वच्छ ना हो जाए। नहीं तो 30-30 साल ज्ञान में चलने के बाद लोगों ने शादी की है। क्यों? साथी की याद आई। लंबा लंबा समय कुमार 40 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं, बहुत बड़ी बात है 40 साल तक कोई कुमार रह जाए, परंतु उसके बाद में भी संकल्प आते हैं। यहाँ तक कि हमने तो एक ऐसी आत्मा को भी देखा है जिसने पूरा जीवन यज्ञ में दे दिया पर योग नहीं किया, योग को समय ही नहीं मिला, केवल सेवा 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 सेवा। ज्ञान के चिंतन को, मनन को कोई टाइम ही नहीं था। अब अंत समय आया, बीमार पड़ गया, एक सेवाधारी था, सेवाधारी भी चला गया, कोई दूसरा सेवाधारी नहीं था। ऐसी आत्मा, ऐसी जिसने अपना संपूर्ण समर्पित कर दिया यज्ञ में, वो सोचता है मैंने अगर शादी कर ली होती तो आज मेरी पत्नी और बच्चे होते। उसके मन में भी ये संकल्प आ रहा है, क्योंकि शरीर जब बीमार पड़ता है, सारा ज्ञान योग रफू चक्कर सब कुछ चला जाता है। कितना निश्चय चाहिए। अभी भी मुरली भी चली थी उसके ऊपर, संडे की चली थी ना। आत्मा शक्तिशाली होगी तो शरीर में क्या होता है, शरीर की व्याधि के ऊपर प्रभाव। तो नारद अर्थात अहंकार जागा, तो अहंकार आने ही नहीं देना है। दूसरा काम, क्रोध। क्रोध भी बड़ा सूक्ष्म है, और क्रोध दूसरों के संपर्क में आने के बाद आता है। एक साधु 30 साल तक वन में तपस्या करता रहा, उसको लगा मुझे क्रोध तो आया ही नहीं, 30 साल से क्रोध नहीं आया, मैं तो क्रोध जीत हूँ, कहाँ से आएगा, वहाँ कोई है ही नहीं। जब संसार में आया 30 साल के बाद, हिमालय से उतर कर और भिक्षाम देही करने लगा, छोटा सा बच्चा रो रहा है, उस बच्चे को कहता है शांत हो जाओ, नहीं होता है नहीं होता है, बच्चे पर क्रोध। वो सोचता है अरे ये कैसे हो गया, 30 साल में कभी क्रोध नहीं आया, मैं तो सोचता था क्रोध से जीत गया हूँ, ये बच्चा रोता, उस बच्चे ने मुझे क्रोध दिला दिया। क्रोध था, खाली दब गया था। काम करना है, विकार दबे हुए हैं, उनको उघाड़ना है, निकालना है बाहर। तो ये तो कभी नहीं समझना कि हमने सब जीत लिया है। हम साधक हैं, तपस्वी है, ये बहुत अच्छा भाव है। हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं। लास्ट 7वां, भटकना।
नारद अर्थात भटकना। शाप दिखाया है दक्ष का नारद को कि तुम भटकते रहोगे आखिरी दम तक, कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने मेरे 10,000 पुत्र दिखाए हैं, उसमें तो उनको सबको मोक्ष दिला दिया, अब कोई उत्तराधिकारी रहा ही नहीं। तुमने अपनी शिक्षाओं से उसे भक्त बना दिया, वो सब चले गए मुक्ति में, मैं तुमको शाप देता हूँ। शाप। इस ब्राह्मण जीवन में भटकना अर्थात क्या क्या कहेंगे? अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं, इस बाबा के पास जाते हैं, उस बाबा के पास जाते हैं, यहाँ हुआ नहीं वहाँ जाते हैं, इस मंदिर में उस मंदिर में, इसके पास उसके पास, भटकते ही रहते हैं। संपूर्ण निश्चय नहीं है, या संबंधों में भटकते रहते हैं। इस ब्राह्मण परिवार में नए नए संबंध क्रिएट कर लेते, किसी को माँ, किसी को बहन, किसी को भाई, किसी को छोटा भाई, किसी को अंकल, किसी को चाचा, किसी को मामा। भटकाव अभी जारी है, ज्ञान का भटकाव, इधर सीखो सीखो, इससे सीखो इससे सीखो। अभी तक ये निश्चय नहीं हुआ है कि संपूर्ण ज्ञान यही है, दिस इज द लास्ट स्टेशन, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। हमने खुद अपने जीवन में ऐसी शायद ही कोई संस्था होगी, कोई किताब होगी धर्म की, हर जगह गए हैं, हर जगह इस ज्ञान में आने से पहले, हर जगह पर एक एक दिन में 3-3, 4-4 संस्थाओं में गए, हर प्रकार की उपासना, हर प्रकार की साधना, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म में कितनी सारी यात्राएं, कितने सारे मंदिर, असंख्य भागवत कथाएं सुनी, असंख्य निर्जल उपास रख रख के रामायण कथाएं सुनी, क्या क्या किया भक्ति में। इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर ये जो ज्ञान है, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं, अव्यक्त मूल्यों के ऊपर और कोई लिटरेचर संसार में नहीं है। हाईएस्ट, द मोस्ट पावरफुल। इसके लिए अब भटकना बंद करना है। एक भटकना है डिजिटल भटकना, मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, वो भी भटकाव ही है। ये करूँ वो करूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, ये देखूँ वो देखूँ। क्या देखना है? सुनो। कहते हमको क्लास सुननी है, सुनना ज़्यादा, देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? देखने से ज़्यादा परिवर्तन आएगा। भटकाव के मार्ग। हाँ, उनका प्रयोग किस लिए कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर वो करते करते कुछ और जा रहे, कहीं और जा रहे, कहीं और जा रहे, कितने युवा, कितने कुमार भटक गए इसकी वजह से। एक क्लिक और ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार, इतनी यात्रा है। वो 20 साल की यात्रा थी उस चरवाहे की, आज के युग में एक क्लिक की यात्रा है बस, विकारों की। डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। कुछ टाइम देना है कि इस टाइम पे मोबाइल का प्रयोग ही नहीं करेंगे, ऑफलाइन रहेंगे। और ये सब भेजना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और क्या क्या भेजते रहते हैं, खुद भी नहीं पढ़ा है और भेजना चालू रहता है। क्यों भेज रहे? इट्स अ टाइम वेस्ट। हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी गुरुवार, भेजना ही भेजना, हैप्पी श्राद्ध, दिन रात कुछ भी भेजते रहते हैं, जो मन में आया उसका मैसेज, पॉलिटिकल मैसेजेस, जोक्स, चुटकुले। क्यों? बुद्धि उसमें जाती है और उसमें टाइम वेस्ट है बहुत सारा। गूगल का जो सीईओ है उसने एक चीज़ कही है, गूगल का जो हेड, डू नॉट गो ऑन द इंटरनेट विदाउट अ पर्पस। बिना लक्ष्य के इंटरनेट ऑनलाइन जाना ही नहीं है, लक्ष्य के साथ जाना है। ये क्लास सुननी है, गए, सुना, वापस आ जाओ। जैसे गए वैसे ही वापस आना है। क्लिक पर क्लिक, क्लिक पर क्लिक, क्लिक पर क्लिक, इधर का क्लिक, इधर का क्लिक। 10 बजे चालू किया, 12 बज गए। आदत अनुसार अमृत वेला उठेंगे तो सही, परंतु जिस अवस्था में सोए थे वही संकल्प, पहला संकल्प होगा उठते ही। इसलिए इसको भी कम करना है। तो सभी अभी अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी, पेन, पेंसिल सब कुछ बाजू में। पहली बात बताई थी भक्ति नहीं, दूसरी बात बताई थी कलह प्रिय नहीं, तीसरी बात बताई थी मोहजाल से स्वयं को बाहर निकालना है। अहंकार, काम, क्रोध और सातवां भटकना।
सभी स्थिर। संपूर्ण अलर्ट। अगले 15 मिनट के लिए जो जिस स्थिति में बैठा है बस वैसा ही बैठेंगे। हाथ ना हिले, पैर ना हिले, शरीर का कोई भी अंग नहीं हिले। स्टैचू, पुतला, हाथ को नीचे रख देंगे। एक आसन में स्थित। जब तक शरीर स्थिर नहीं, मन स्थिर नहीं हो सकता। देह के पिंड में विराजमान मैं चैतन्य ज्योति हूं। देह की सारी हलचल समाप्त। पैर जहां है वहीं, हाथ जहां रख दिए बस वहीं। कुछ पल के लिए आंखें बंद कर देंगे। ध्यान मुद्रा। जैसे एक अचल पर्वत, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण अलर्टनेस। जबान भी ना हिले, उंगली भी ना हिले। समस्त चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। मैं एक दिव्य ज्योति हूं। चेतना के अनंत सागर में जो बूंद है वो मैं हूं। संपूर्ण स्थिरता। देखेंगे मुझ आत्मा से सारे शरीर में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मस्तिष्क, चेहरा, अनुभव करते जाएंगे ये प्रकाश। गर्दन, दायां हाथ, छाती, पेट, बायां हाथ, दायां पैर। प्रकाश फैलते जा रहा है। बायां पैर, भ्रुकुटी के मध्य मैं चैतन्य ज्योति, एक दिव्य किरण हूं। मेरा दिव्य प्रकाश सारे शरीर में फैला हुआ है। जैसे अचल मूर्ति बैठी। अब श्वास की तरफ ध्यान। श्वास आ रहा है और जा रहा है। बहुत धीमी गति से आ रहा है और जा रहा है।
निरीक्षण करेंगे साक्षी भाव। मन को ले जाएंगे सिर के सिरे पर, और ये जो स्थूल देह है, जो नश्वर है, जो अनित्य है, इस संपूर्ण शरीर पर कौन सी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से निरीक्षण करेंगे। चेहरे को देखेंगे, कहीं तनाव है, साक्षी, कहीं ठंडी, कहीं गर्मी, कान, नाक, मन को वहां वहां ले जाएंगे। गर्दन, दाया कंधा, कोहनी, कलाई, पूरे हाथ में क्या प्रकट हो रहा है, कौन सी तरंगे है, कहीं खिंचाव है, कहीं तनाव है, कहीं खुजली हो रही है, परंतु तटस्थ हूं, हिलूंगा नहीं। लॉक हो गई है बॉडी, फ्रीज हो गई है। बाया कंधा, बाई कोहनी, बाई कलाई, केवल देखना है क्या प्रकट हो रहा है। जो भी सेंसेशंस है, छाती का हिस्सा, कहीं धूजन, कहीं पुलकन, कहीं दर्द, कहीं हल्कापन, कहीं भारीपन, केवल तटस्थ। पीठ का हिस्सा, ऊपर से नीचे तक, इस शरीर पर जो कुछ प्रकट हो रहा है, उसका संबंध अवचेतन मन से है। अब आएंगे नीचे, दाया पैर, ऊपर से नीचे तक देखेंगे। कहीं तनाव है, कहीं खुजली, कहीं स्पष्ट है, कहीं कोई भी संवेदनाएं नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे। बाया पैर, ऊपर से नीचे तक, और फिर से सिर के सिरे में आएंगे। जो जो हिस्सा हमने नहीं देखा शरीर का, उसको फिर देखेंगे। तटस्थ भाव, कोई भी हलचल नहीं, जैसे लॉक हो गया है शरीर। शरीर का वो अंग, वो हिस्सा जो देखा नहीं, उसको देखेंगे। देखेंगे कौन सी संवेदनाएं वहां पर उत्तेजनाएं हैं, खिंचाव है, तनाव है, क्या है, केवल देखना है। जो कुछ शरीर पर प्रकट हो रहा है, सब अनित्य है, उत्पात और लय है, बस। विकारों की उत्पत्ति शरीर के तल पर है। अब विकारों पर नहीं, इन संवेदनाओं पर काम करना है। केवल साक्षी भाव से इन्हें देखना है। वो उत्पन्न होगी और नष्ट हो जाएगी। थोड़े समय में अनुभव होगा, ये शरीर अब है ही नहीं, तरंगे ही तरंगे हैं, ऊपर से नीचे तक।
पुनः भ्रुकुटी के मध्य ध्यान केंद्रित। कहने की भी आवश्यकता नहीं कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि ये देह गिर चुका है ही नहीं। आत्मा का अनुभव। शरीर को यहीं छोड़ेंगे, सूक्ष्म शरीर सहित सूक्ष्म वतन में। आँख खोलेंगे, सामने बाबा को देखेंगे और बाबा की शक्तिशाली दृष्टि लेंगे। पवित्रता की अनंत किरणें बाबा की दृष्टि से मुझ में आ रही है। बाबा प्रभु प्रेम की तरंगे बाबा के मस्तक से मुझ में आ रही है। बाबा तिलकते रहे, बच्चे विजयी भव। संपूर्ण शरीरीय अवस्था बाबा मुझे अपना ही साक्षात्कार करा रहे। सम्मुख देख रहा हूं नारायण, लक्ष्मी, प्रभु प्रेम में खो जाएंगे, परमात्मा यादों में। एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए स्वपरिवर्तन भट्टी की शुरुआत, नई किरण, नया सवेरा। भ्राता जी का एक हाथ हिलाकर हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं। अवश्य ही सबने रियलाइज़ कर लिया होगा कि नारायण बनने के लिए अंतिम आहुतियाँ क्या क्या डालना है। हुआ ना रियलाइज़? तो ये सब आहुतियाँ डालने के बाद ही लौटना है, तभी ये यज्ञ, भट्ठी रूपी महायज्ञ सफल होगा। बहुत बहुत थैंक यू।